तो गुरु, मतलब राज्य कौन चलाएगा? मुख्यमंत्री जो जनता चुनती है, या राज्यपाल जिसे केंद्र नियुक्त करता है? संदीप जी, आपका प्रारंभिक प्रबोधन अच्छा रहा काफी, और आपने कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। आर्टिकल 356 का आपने मुद्दा उठाया, गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट का आपने मुद्दा उठाया, और ये कंपैरेटिव फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हमारा संघीय ढांचा है, उस पर भी आपने कुछ मुद्दे खड़े किए हैं। और आपने कहा कि गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं वो प्री रिटायरमेंट पोजीशन से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। थोड़ा समय चाहता हूं आपसे। निश्चित रूप से अगर आप पिछले 8-9 वर्षों का कार्यकाल देखें तो पी सत्ताशिवम वो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जस्टिस रंजन गोगोई राष्ट्रपति नामांकन से राज्यसभा में गए हैं, और अभी जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाया गया है। किसी ने भी विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, भाजपा के कोटे से कोई राज्यसभा नहीं गया है, पहली बात। दूसरा संदीप जी, कुछ आंकड़े हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा गए थे, साल था 1980 के आसपास, और 1984 में जो कांग्रेस के नेता दंगा में लिप्त पाए गए थे उनको मुक्त करने के कारण कहा गया, इनको राज्यसभा भेजा गया। नंबर 2, जस्टिस बहारुल इस्लाम 1980 में राज्यसभा चले गए। नहीं, टिकट पे कांग्रेस आपने बात तो सही कही, तारीखें थोड़ी गलत बता दी। 1983 तक वो उड़ीसा हाईकोर्ट में जज थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, वो राज्यसभा गए, वो 93 में गए थे। थोड़ा चेक कीजिएगा जी। हाँ, क्षमा चाहता हूं। हाँ, वो डेट गलत हो गया, क्षमा चाहता हूं। लेकिन यह आरोप लगा कि वो 1984 में जो कांग्रेस के नेता दंगा में लिप्त थे उनको मुक्त करने के लिए उनको राज्यसभा भेजा गया। नंबर 1 जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नंबर 2 जस्टिस बहारुल इस्लाम, ये 1962 से लेकर के 72 तक राज्यसभा में कांग्रेस के सिंबल पे सदस्य रहे। कहा जाता है कि जगन्नाथ मिश्रा को आरोप से मुक्त करने के लिए उनको राज्यसभा भेजा गया। नंबर 3 जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी बने। नंबर 4 जस्टिस के.एस. हेगड़े, जो जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और स्पीकर हुए। नंबर 5 जस्टिस एम.सी. चागला। तो 5 ऐसे लोग हैं जो विधिवत किसी पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के टिकट पे सदन के सदस्य बने हैं। पिछले 8-9 वर्षों में पार्टी के सिंबल और पार्टी के टिकट पे कोई सदन का सदस्य नहीं बना, पर बना आपकी मर्जी से। राष्ट्रपति एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आपने रंजन गोगोई का नाम सजेस्ट किया तो वो राज्यसभा में आ गए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और देखिए, मोटी बात यह है, आपके उदाहरण बिल्कुल ठीक थे, अच्छा किया आपने ये नाम सामने दिए, पर आप तो कांग्रेस की कुरीतियों और कांग्रेस ने देश का जो भट्टा बिठाया उसे ठीक करने आए थे। आप कांग्रेस की राह पर ही चलने पड़े, निकल पड़े। संदीप जी, आपने यदि तय कर लिया है कि मेरे कोटे का जो समय है वो आप ही खा लेंगे तो आप बता दीजिए, मैं नहीं बात करूंगा। जो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वो रखने तो दीजिए ना। हाँ? मैंने जस्टिस के उदाहरण दे दिए जो अलग अलग समय पे पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के टिकट पे सदन के सदस्य बने, और पिछले 8-9 वर्षों में कोई भी व्यक्ति पार्टी के सिंबल और टिकट पे राज्यसभा में नहीं गया है, पहली बात। दूसरा, आज का सबसे बड़ा सवाल, आर्टिकल 356। पिछले 8-9 वर्षों में या भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, कभी भी धारा 356 का दुरुपयोग नहीं किया गया है। किसी भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं किया। सरकारी खरीद लेते हैं, 356 लगाने की जरूरत ही नहीं। कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, नागालैंड हो, उत्तराखंड हो, 356 की नौबत ही नहीं आती। संदीप जी, ऐसा है कि तथ्यों के आधार पे, तर्क के आधार पे, उदाहरण के आधार पे, एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट में रखना। एविडेंस बेस्ड, अगर बिना एक उदाहरण गलत दिया हो तो बताइएगा। संदीप जी सुनिए ना, संदीप जी देखिए, आपको लगता है कि हवाबाजी के लिए बहुत सारे लोग, हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बात, आपको जहां सरकार की बहुमत नहीं थी, बहुमत आपके पास आ गई, तो क्या हुआ? किस कोर्ट ने कहा है कहां गलत हुआ है? किस कोर्ट ने कहा है कि इच्छा के विरुद्ध गया है? संदीप जी, आप डाइवर्ट मत करिए ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, ये इतिहास उठा करके देखने की आवश्यकता है। मैंने अभी आपको उदाहरण स्वरूप बताया कि 5-6 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग समय पे पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के टिकट पे सदन में गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, धारा 356 का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में आज तक नहीं किया है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे 10 सेकंड समय चाहता हूं। 1947 से 1959 कांग्रेस ने 6 बार उपयोग किया। पूरे दुनिया के इतिहास में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की चुनी हुई सरकार बनी थी केरला में, उसको बर्खास्त किया गया। 1960 के दशक में
11 बार उपयोग किया गया, 67 से 69 7 बार उपयोग किया गया, 70 से 74 19 बार उपयोग किया गया, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, 9 कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है, 1980 में कांग्रेस की सरकार आती है, 9 सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, 92-93 में 3 भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया जाता है। तो 356 के दुरुपयोग की बात हो तो देश को अच्छी तरह से पता है, इतिहास को अच्छी तरह से पता है कि किन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के राजनीतिक इतिहास में एक बार भी धारा 356 का दुरुपयोग नहीं किया है। बहुत अच्छा लगा। अगर कोई भी सुप्रीम आज गुरु आप पे जाता है आप तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे नहीं जाता है। बहुत मुकम्मल रिसर्च करके आए हैं और बिल्कुल सही उदाहरण दिए, मेरी इससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं। पर जो वो मूल सवाल था, आप वो सवाल 356 ये नहीं पूछा था। सवाल ये था, ये पंजाब से शुरू करते हैं ना, जो आपके नियुक्त केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल हैं, जो निष्पक्ष होने की उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी होती है, वो जिस तरह की टोका टाकी रोक टोक कर रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं, ये विपक्षी राज्यों में ही सब राज्यपाल इतने सक्रिय क्यों दिखाई दे रहे? कोई खास वजह? संदीप जी, आपने जो प्रश्न अभी पूछा है थोड़ा उसको रिफ्रेम करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त? अरे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आई नो माय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ऐसे अब अभी ये I'm sure you are aware of a constitutional position. The president appoints the governor, not the central government. Maybe फॉर्मेलिटी होती है, नाम कौन तय करता है? केंद्र सरकार तय करती है ना। दीजिए अब संदीप जी, नहीं देखिए, भ्रम मत फैलाइए, आम आदमी को पता होना चाहिए। राज्यपाल को मैं भ्रम, संविधान भ्रम फैला रहा है क्या? संविधान में लिखा गया, जो संविधान में लिखा गया मैं बता रहा हूं, जो संविधान में लिखा गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल का मनोनयन करता है, तो आप मैं कहां से भ्रम फैला रहा हूं? उनके नाम कौन तय करता है? स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, नाम कौन तय करता है? आज का जो केंद्र सरकार नहीं करती, आप ये कह रहे हैं, कह दीजिए केंद्र सरकार नहीं करती। ऑन दी होम मिनिस्ट्री करती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है संदीप जी? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कोई भूमिका नहीं है क्या? राष्ट्रपति कोई भूमिका ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ये स्पष्ट करना चाहिए। आपने कहा केंद्र सरकार राज्यपाल को नियुक्त करता है, केंद्र सरकार करता है, एड एंड एडवाइस देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति भी राज्यपाल को करता है। तो ये इतने मीन में विपक्षी राज्यों में ही राज्यपाल क्यों निकाल रहे हैं? मेरा सवाल ये। नहीं, हाँ बिल्कुल संदीप जी, लेकिन आपने जो कहा उसको स्पष्ट करना जरूरी था कि 356 का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, और जो भी जज साहब लोग कहीं कहीं बने हैं, नहीं, जो भी जज लोग बने वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल और टिकट से नहीं बने हैं। और बिल्कुल जहां जहां अव्यवस्थाएं होंगी, आपने बहुत अच्छा कहा, और मैं तो कहता हूं कि पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, पंजाब में दलित समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो कौन सवाल उठाएगा? कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। अब गवर्नर के पास लोग पिटीशन लेके जाते हैं, गवर्नर विश्वविद्यालय का चांसलर भी होता है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसका चांसलर कौन होता है? तो गवर्नर होता है। गवर्नर के पास पूरा अधिकार है, गवर्नर अपने कार्य क्षेत्र में सरकार से जवाब तलब कर सकता है। इसमें कहां से कोई इधर उधर की बात हो गई? ये विपक्षी राज्यों में इतने सक्रिय क्यों दिखाई देते हैं? थिंग्स होते हुए विपक्षी राज्यों में इतने संदीप जी, आपको लगता है कि यहां सत्ता पक्ष में राज्य, हाँ संदीप जी मैं आपके शो पे बताता हूं, आपके शो पे मैं खुले रूप से कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, आपको लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ अव्यवस्था का विषय है, आप वहां गवर्नर के पास जाइए और बोलिए कि जाकर के अपनी सरकार से आप जवाब तलब करिए ना। क्यों नहीं होगा संदीप जी? जो गवर्नर का मैंडेट है, जो गवर्नर का कार्यक्षेत्र है, गवर्नर अपने कार्यक्षेत्र में जाकर बोलना पड़ेगा राज्यपाल से, वहां अनियमितता हो रही है, कुछ करिए। अगर अडानी समूह पर कुछ सवाल है तो सत्यापित करेगा विपक्ष। अरे भाई, सत्ता पक्ष का भी कोई काम होगा, कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? नहीं, वही बात है संदीप जी कि देश की जितनी एजेंसियां हैं वो सब खराब, और जो बाहर की एजेंसी है वो अच्छी। ये डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड की आवश्यकता है। औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का समय आ गया संदीप जी। हाँ। जो हिंडनबर्ग अमेरिका में संदिग्ध है, जो हिंडनबर्ग अमेरिका में डूबियस है, सबसे बड़ा सवाल में उसको आधार बना करके डिबेट किया जाएगा। मुझे लगता है ये तो बड़ा हिंडनबर्ग होगा संदीप जी। अगर आपको लगता है नॉर्वे का सॉवरेन फंड, फ्रेंच की टोटल कंपनी, क्रेडिट सुइस, सिटी ग्रुप, मूडीज, जिसकी रेटिंग को आप खूब उसकी शेखिया बघारते थे, वो स्टेबल से नेगेटिव कर देता है, डाउ जोन्स में डी लिस्ट हो जाता है, एमएससीआई में री रेटिंग हो जाती है। ये एक हिंडनबर्ग की बात नहीं है। नहीं संदीप जी, और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। बीबीसी पर छापे पड़ जाते हैं, पर अडानी समूह पर कार्रवाई को लेकर आप शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं।
नहीं नहीं, बहुत बहुत संदीप जी आपने 3-4 प्रश्न एक साथ उठा दिए हैं। अब मैं समय लूंगा तो फिर आप कहेंगे गुरु आप समय ले रहे हैं और फिर बीच में आप मुझे टोकेंगे। बीबीसी पर कोई रेड नहीं हुआ है, बीबीसी पे सर्वे हुआ है। भ्रमित करने वाली कोई बात नहीं है। बीबीसी को लगातार नोटिफाई किया गया था और सर्वे किया गया है। रेड करने की बात कहां से हो गई है?